एनसीआर में बारिश से एक्यूआई में सुधार आया है। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 3 की जो तमाम पाबंदियां रही थी वो फिलहाल हटा दी गई। हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही गैर जरूरी निर्माण कार्यों को भी पूरी तरह से जो रोक लगाई गई थी वो रोक खत्म कर दी गई है। यानी कि जो पिछले कुछ समय से ग्राफ 3 की पाबंदियों के तहत गैर जरूरी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे थे, अब वो हो सकते हैं। तो ग्राफ 3 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। ग्राफ 3 में जो तमाम पाबंदियां थी वो फिलहाल अब नहीं रहेंगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और बारिश के बाद जिस तरह से ठंड बढ़ी है उसके बाद एक्यूआई है, यानी कि हवा की वायु गुणवत्ता में अब सुधार देखने को मिला है। अब इसी के चलते दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। जहां पहले ग्राफ 4 हटाया गया था, अब ग्राफ 3 की पाबंदियां हटा दी गई, लेकिन अभी ग्राफ 2 और ग्राफ 1 बचा हुआ है। और ग्राफ 2 तभी हटाया जाएगा जब एक्यूआई लेवल थोड़ा सामान्य होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महज अभी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन इंतजार ये किया जा रहा है कि अगर एक दो बार फिर से बारिश होती है तो उस दौरान जो प्रदूषण है और जो प्रदूषण का स्तर है वो शायद खत्म हो जाएगा या सामान्य श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। उसके बाद ग्राफ 2 की तमाम पाबंदियों को भी हटा दिया जाएगा और फिर बारी होगी ग्राफ 1 की, जिसके बाद ये कहा जाता है कि जब ये तमाम पाबंदियां हट जाएगी तो महज ठंड का जो अटैक है वो आम जनमानस को परेशान करेगा, लेकिन प्रदूषण की मार से राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 3 की तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया। हवा की गुणवत्ता के बाद सुधार जब हुआ तो एक बड़ा फैसला लिया गया है। गैर जरूरी निर्माण पर जो रोक लगाई गई थी ग्राफ 3 की पाबंदियों के तहत, फिलहाल वो खत्म हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया राणा मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। प्रिया, चूंकि देखिए ग्राफ 3 की तमाम जो पाबंदियां थी अब उनको हटा दिया गया, फिलहाल एक्यूआई लेवल कितना दर्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो लगातार हर साल ऐसी स्थिति देखी जाती है जब पोल्यूशन का स्तर जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर हम आज का जिक्र करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो अभी भी 300 के पास बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से देखिए लगातार पोल्यूशन का लेवल जो है 700-800 जो है एक्यूआई पहुंच रहा था, जिसके बाद सरकार के द्वारा लगातार पाबंदियां लगाई गई थी। और ग्राफ 3 जो अभी चल रहा था उसमें देखिए जो कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात करें या निर्माणाधीन साइट्स की बात करें तो वहां पर जो रोक लगी हुई थी अभी वो पटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो उसमें कमी होती हुई नजर आई है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ ठंड की मार जो है वो जनता यहाँ पर झेल रही है। और लगातार देखिए जिस तरीके से स्थिति दीपावली के बाद देखी गई थी, क्वालिटी इंडेक्स जो है लोगों को शारीरिक रूप से जो है अलग अलग तरीके की समस्याएं हो रही थी। और ऐसी ही स्थिति एक बार फिर से जो है दिसंबर आखिरी के महीने में देखने के लिए मिली, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंचा था। और अब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी राहत मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है अगर एक दो बार बारिश और होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से सटे हुए राज्यों में तो निश्चित तौर पर जो प्रदूषण है वो और सामान्य श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां गुलमर्ग में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। बड़ी खबर, बर्फबारी में इस दौरान पर्यटकों को जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कवायद भी की गई। सेना ने तकरीबन 68 पर्यटकों को बाहर निकाला और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है और कई मीटर यहाँ पर आपको बता दें जो सेंटीमीटर है वो बर्फ यहाँ पर दर्ज की गई है कि किस तरह से जो सफेद चादर, सड़कें, पेड़ पौधे और जहां जहां नजर जाएगी वहां सिर्फ महज बर्फ ही नजर आएगी। और इसी की वजह से उत्तर भारत में कोल्ड अटैक वाली स्थिति देखने को मिल पा रही है। उत्तर भारत में फिलहाल बारिश हो रही है और ऐसे में ठंड लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रही है। कश्मीर में बर्फबारी, ठिठुरन लगातार बढ़ी है और माइनस में टेम्परेचर कई जिलों का पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आम जनमानस को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये भी जानकारी सामने आ गई है जहां बर्फबारी की वजह से जो पर्यटक मौके पर या कई जगहों पर फंसे हुए थे उनको हटाने का प्रयास यहाँ पर किया गया और उनको यहाँ से अपील भी की जा रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से कि कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की जगहों पर जाने से बचा जाए जहां पर ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, और या फिर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर अगर वहां ना जाए और वहां पर जाने से बचे तो शायद एक बड़ी परेशानी का सामना किसी को भी ना करना पड़े। और मौसम का असर अब किस तरह से देखने को मिल पा रहा है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इसका सीधा असर उत्तर भारत में देखने को मिल पाएगा। मोहम्मद मुकर्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, देखिए गुलमर्ग की जो तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को, किस तरह से वो बर्फबारी से गुलजार है लेकिन पर्यटकों के लिए भी परेशानी का एक सबब है।
जी, पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कश्मीर में घाटी में आखिरकार बर्फ़ पड़ी गई, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और कश्मीर घाटी भी मानी जा रही है, जबकि विंटर में बर्फ़बारी हो। क्योंकि खुशक साली इतनी थी और पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग परेशान और दरिया जो भी नदी-नाले हैं, वो सूखे पड़े हुए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैं लाइव देता था कि कितनी सर्दी हुआ करती थी। लेकिन इस वक़्त सफ़ेद चादर बनी हुई है, बर्फ़ पड़ रही है, लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। हालाँकि प्रशासन को अब ये करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से जो लोगों की सहूलियात है वो रोड्स ओपन करे, क्लीन करे, इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से जल्दी बहाल करे। लेकिन ये बर्फ़ यहाँ पे एक दवा की तरफ अगर हम बोलेंगे, दवा दवा की तरफ ज़रूरत थी। आप देख सकते हो कैसा सफ़ेद चादर अब वादी लग रही है। ये एक एक्सक्लूसिव विजुअल जो हम दिखा रहे हैं, ताकि लोग भी यहाँ पे जो पर्यटक है उनको कहा गया है कि जो अपने मुकाम पे है, जिस जगह पे है, वो फिलहाल वहीं रहे, जब तक ना रोड क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी 1 बजे तक पेशन गोई अभी भी है कि 1 बजे तक बर्फबारी हो सकती है, उसके बाद बर्फ रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो लोग बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, क्योंकि चढ़ाई कलान का मौसम चल रहा था, खुशक साली थी, लोग परेशान बेहाल है थे। लेकिन अब बर्फ पड़ गई है, अब लोग यही इल्तिजा कर रहे हैं प्रशासन से कि आप जो बिल्कुल गाड़ियां हैं मोहम्मद जो मुकर्रम, देखिए जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं वो बेहद ही खूबसूरत है। अब इस बीच यहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या है वो निश्चित तौर पर और बढ़ती हुई नजर आएगी। लौटूंगी मैं आपके पास हिमाचल से, योगराज मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल योगराज, हिमाचल में क्या तस्वीरें मौसम को लेकर सामने आ पा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय बर्फबारी देखने को मिल पाई थी, क्या बर्फबारी का जो सिलसिला है अभी भी जारी? जी हाँ, बिल्कुल। बीते 24 घंटों से हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हालांकि शिमला शहर में रात भर से बारिश हो रही है, लेकिन शिमला जिले के अगर मैं ऊपरी इलाकों की बात करूं, कुफरी, नारकंडा और अगर कोटखाई, खड़ा पत्थर की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चंबा, कुल्लू, मनाली और कांगड़ा, मंडी के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर काफी अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है और करीब 1 फीट के आसपास जो बर्फबारी है वो चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में और किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो गई है। कई पर्यटकों की गाड़ियां भी इस दौरान जो है वो फंसी हैं सोलंग नाला और मनाली के बीच में। और क्योंकि जिस तरह से लगातार बर्फबारी का सिलसिला है, इससे फिसलन भी पड़ी है, सड़कों में गाड़ियां फिसल रही हैं। हालांकि इस तरह यहाँ जो प्रशासन है उन्होंने साफ तौर पर ये अलर्ट जारी किया है कि जहां जहां पर्यटक फंसे उनको तुरंत रेस्क्यू किया जाए और जहां पर ज्यादा बर्फबारी की संभावना है उन इलाकों में जाने से बचे, पर्यटकों से ये अपील की गई है। और हिमाचल प्रदेश में अगर सड़कों की मैं अगर बात करूं तो अभी भी जो सैकड़ों सड़कें हैं वो यातायात के लिए ठप हो गई है और अगले बिल्कुल। और 24 युवराज, घंटों तक इसीलिए तो बर्फबारी प्रशासनिक का दौर अमले की जारी तरफ से रहेगी। अपील की जा रही है कि इस तरह के इलाकों में जाने से अगर आप बचते हैं तो भारी नुकसान नहीं हो पाएगा। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।